देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कन्हैयालाल के कातिलों से NIA की मौका तस्ती, भारी सुरक्षा बंदोबस्त में की जांच। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार बढ़ रही है कार्रवाई। कंपनी के डाटा चोरी पर 11 जनों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज। अब खबरें विस्तार से। देश भर में चर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में शनिवार सुबह 5 बजे NIA टीमों ने दोनों आरोपियों को लेकर मालदा स्ट्रीट में पहुंची, जहां रियाज और गोश्त ने दुकान में घुसकर उन्होंने कन्हैया की हत्या की। दुकान के पास गली में मौका तस्दीक की गई, हालांकि मौके पर पूरी तरह से सीन रिएक्ट नहीं किया गया। NIA टीम ने उदयपुर पुलिस के साथ मालदा स्ट्रीट में भूत महल गली के पास आरोपियों को बापड़ता गाड़ी में बैठे बैठे ही दिखाया। दस्तावेजी औपचारिकता पूरी करने के साथ मौके पर से आरोपियों से रूट और कई चीजों पर मार्किंग हुई। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने मीडिया कर्मियों को दूर ही रखा, क्योंकि किसी को गली के आसपास नहीं आने दिया। आरोपियों को 2 अलग अलग गाड़ियों में लेकर टीम पहुंची। उनके आगे पीछे भी 2 गाड़ियां चल रही थी, जिसमें NIA टीम के अधिकारी बैठे हुए थे। करीब 25 मिनट तक गली के आसपास टीमें रुकी। आरोपियों को दोनों गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया। गाड़ी में बैठे बैठे ही आरोपियों से टीम पूछती रही और नोट करती रही। NIA के SP रवि समेत करीब आधा दर्जन बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। उदयपुर पुलिस से भोपालपुरा और हाथीपोल थाना अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा मालदा स्ट्रीट और भूत महल के पास में पुलिस बल भी तैनात किया गया। इससे पहले शुक्रवार रात को दोनों मुख्य आरोपियों को लेकर टीम उदयपुर पहुंची। हाई सिक्योरिटी के साथ टीमें रात 11 बजे भोपालपुरा थाना पहुंची। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में दोपहर में NIA टीम आरोपियों को लेकर उदयपुर रवाना हुई। देर शाम को उदयपुर पहुंची टीम में आरोपियों के साथ कुछ देर शहर के एक थाने में रुकी। इसके बाद रात को टीमें आरोपियों को लेकर भोपालपुरा थाना पहुंची। 2 दर्जन से ज्यादा हथियार लेंस सुरक्षाकर्मियों के साथ NIA अधिकारियों की 2 गाड़ियां भी साथ थी। पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर में फाइबर मिक्सर पॉलिस्टर के बैग की आड़ में प्लास्टिक के छोटे ड्रमों में से 47 लाख रुपए की कीमत की हरियाणा व दिल्ली निर्मित शराब को तस्करी करने गुजरात ले जाए हुए जब्त कर दिया। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राशि डोगरा के निर्देश में अति पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सांवरिया, पत्ताधिकारी डूंगरपुर श्री राकेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में पुलिस चौकी रतनपुर बॉर्डर थाना बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर व दिनांक 17/9/2022 को सुबह के समय को रतनपुरा पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग के दौरान बिछीवाड़ा तरफ से गुजरात की तरफ जाते हुए एक कंटेनर मिनी ट्रक नंबर HR 57D 5721 के रुकवाया गया। वाहन के चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री विनोद पिता निहाल सिंह जाट, उम्र 32 साल, निवासी खासमा जनान, पुलिस थाना अगरवा जिला
हिसार हरियाणा तथा साथी खल्लासी ने अपना नाम श्री प्रदीप पिता जयसिंह जाट उम्र 25 साल निवासी कालीरावन पुलिस थाना अगरवा जिला हिसार हरियाणा का होना बताया। वाहन कंटेनर को खोलकर देखा गया तो अंदर प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग होकर बैग के अंदर मिक्सर फाइबर पॉलिस्टर भरा हुआ गया। बैग को हटाकर पीछे देखा तो आसमानी रंग के प्लास्टिक के छोटे ड्रम में विभिन्न वैरायटी की शराब भरी हुई थी ताकि खाकी रंग के कार्टून मिले, जिनको खोलकर देखा गया तो अंदर विभिन्न वैरायटी की शराब भरी हुई पाई गई। शराब की गिनती करने पर कुल 6060 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब सेल 4 इन दिल्ली तथा सेल 4 इन हरियाणा की मिली। शराब परिवहन बाबत कोई अवैध दस्तावेज नहीं मिले। चालक विनोद तथा प्रदीप ने प्रारंभिक पूछताछ में अवैध शराब को दिल्ली से लाना व अहमदाबाद गुजरात लेकर जाना बताया। अवैध शराब व वाहन को जब्त किया गया तथा चालक विनोद तथा प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज किया गया। जब्तशुदा शराब की अनुमति कीमत करीबन 47 लाख रुपए है। अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर 17 सितंबर मादरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फ्यूजन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय से पिछले दिनों हुए डाटा चोरी के मामले में 11 जनों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी। डाटा चोरी के मामले में चंद्रशेखर यादव मुख्य मास्टरमाइंड बताया गया। यादव इसी कंपनी में कार्यरत था। कंपनी की डायरेक्टर श्वेता दुबे ने इस मामले को लेकर शनिवार को कंपनी के ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि चंद्रशेखर यादव उनकी कंपनी में कार्यरत थे और सबसे भरोसेमंद भी थे, लेकिन सफलता के शॉर्टकट अपनाने और कुछ लालच के चलते उन्होंने उदयपुर की ही एक राहुल छाबड़े की कंपनी वर्चुअल बिजनेस जिसे उन्होंने डाटा बेचा के साथ मिलकर डाटा चोरी करने की साजिश रची। जांच में जिस कंपनी को उन्होंने डाटा बेचा, जांच में वह डाटा मिल ही गया। उन्होंने बताया कि जिस क्लाइंट का डाटा चोरी किया गया वह क्लाइंट अमेरिका का है। डाटा चोरी की इस घटना से फ्यूजन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि इसकी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है, जल्द ही इसकी सच्चाई सामने आएगी और जो भी लोग इस साजिश में शामिल होंगे वह भी बेनकाब होंगे। इस घटना के बाद कंपनी में डाटा और सुरक्षित रखने के लिए डाटा की सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए, जिससे डाटा चोरी होने की संभावना क्षीण हो जाएगी। फ्यूजन के चीफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग ऑफिसर कुलदीप भटनागर ने बताया कि एक बिजनेस को खड़ा करने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन जो युवा उद्यमी अपना नया बिजनेस प्रारंभ करते हैं वह शॉर्टकट के जरिए सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। फ्यूजन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंश्योरेंस बैंक सहित लगभग 15 क्षेत्रों में काम करती है और अलग अलग क्षेत्रों में डाटा इकट्ठा कर डाटा सुरक्षित रखती है। कोई भी कंपनी हो वो अपने कर्मचारियों के भरोसे पर ही अपनी साख बनाती है और आगे बढ़ती है। अगर वहाँ के कोई कर्मचारी किसी लालच में आकर गलत काम करता है तो वो कंपनी के लिए नुकसानदेह होती है। ये खुद ही अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। श्वेता दुबे ने युवाओं को आग्रह किया कि वे अन्य कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन के झांसे में आकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो डेटा होता है, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, हम एक सर्विस इंडस्ट्री हैं और सर्विस इंडस्ट्री के लिए डेटा ही सब कुछ है। डेटा ही हमारा रॉ मटेरियल है, डेटा ही हमारी सारी संपत्ति है और ये हमारी निजी संपत्ति होती है। इसमें जैसे कि आपको कुलदीप जी ने बताया कि इसमें किस तरीके की मेहनत और किस तरीके की साल दर साल लोगों की लगातार मेहनत चलती रहती है, तब जाके हमें वो एक डेटा मिलता है। उस डेटा पर हम काम करते हैं और उस डेटा से हम रोजी रोजगार उत्पन्न करते हैं और लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि किसने हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ किया, तो इसमें जो मुख्य हैं वो हैं चंद्रशेखर यादव, जो हमारे यहाँ पे पूर्व कर्मचारी थे। उन्होंने 10 महीने पहले हमारे यहाँ से रिज़ाइन किया, ये कह के कि वो अपना कुछ ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये जान करके बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन काम का बहाना करके अपने ही पुराने सारे डेटा को और कुछ लोगों को यहाँ इन्फॉर्मर बना करके रखा और कुछ लोगों को बहला फुसला करके या बरगला करके या गुमराह करके उनसे ये डेटा निकलवाया और उसको जो है मैनिपुलेट करना शुरू किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा हजारों युवाओं के सहयोग से देश भर में अपनी 350 से अधिक शाखाओं के सहयोग से शनिवार को रक्तदान का महाअभियान शेमगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाया गया। इसके तहत उदयपुर में 2000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। तेरापंथ किशोर मंडल के संयोजक जयेश जैन ने बताया कि उदयपुर में रक्त संग्रह के लिए 11 स्थानों पर सेंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह से लोग रक्तदान करते पहुंच रहे हैं। रक्तदान में उदयपुर से 2000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगभग 2 माह से देश भर में 350 से अधिक तेरापंथ युवक परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही थी। उदयपुर में तेरापंथ भवन, राजस्थान विद्यापीठ, महाप्रज्ञ विहार,
वीर उपाध्याय तुलसी निकेतन, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस आदि 11 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रकृति है तो हम है और जल है तो कल है। वास्तव में देखा जाए तो सत्य भी यही है। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन देना है तो हमें अभी से अपने पर्यावरण के बारे में गंभीर रूप से सोचना होगा। कैसे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं और हम कैसे प्रकृति को बचा सकते हैं, इसकी चिंता और प्रयास अभी से ही हर व्यक्ति को गंभीरता से करना चाहिए, तभी जाकर इसे बचाया जा सकता है। आज 17 सितंबर के दिन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और विभिन्न NGO के द्वारा देश भर में विभिन्न शहरों में समुद्र तट की सफाई का अभियान किया जा रहा है। उदयपुर में भी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट के जांचा प्रयास से यहाँ के नेला तालाब की सफाई की अभियान चलाया जा रहा है। पूरे उदयपुर शहर में हर जगह इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जल संरक्षण और सफाई अभियान के तहत कार्यक्रम की शुरुआत नेला तालाब की पूजा अर्चना के साथ हुई है। इसके बाद कार्तिकेय नागर प्रांत संयोजक परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट संस्थापिका जया कुचरू, कर्नल पानेरी और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा द्वारा स्थानीय लोगों को जल संरक्षण, इसकी सफाई और जल बचत पर संदेश दिया गया। साथ ही लोगों को संकल्प लिया गया कि अपने आसपास के पर्यावरण में ना तो स्वयं गंदगी डालेंगे और ना ही किसी और को गंदा करने देंगे। उक्त कार्यक्रम में कार्तिकेय नागर, जया कुचरू, कर्नल पानेरी, प्रवीण पटेल, पार्षद संतोष मेनारिया, अमृत मेनारिया, देव शंकर शास्त्री, मनीष मेघवाल, सीमा नागर, प्रतीक दीपिका आदि ने श्रमदान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मंच संचालन अंकिता वैष्णव द्वारा किया गया। उदयपुर आजकल ज्यादातर लोग मनोरंजन का साधन एकमात्र मोबाइल को मान बैठे हैं और अपने घरों से निकलते ही नहीं है, लेकिन सर्कस का नाम जहन में आते ही परिवार के सभी लोग घर से बाहर निकलकर सर्कस देखना चाहते हैं। उदयपुर में करीब 20 साल बाद एशियाड सर्कल BN स्कूल ग्राउंड में अपने पूरे साज सम्मान के साथ मनोरंजन का खजाना लेकर आया है। सर्कस के संचालक का कहना है कि यह सर्कस दर्शकों को बोर नहीं होने देगा। सर्कस में एक के बाद एक
हैरत अंगेज खेल का करतब उपस्थित लोगों को तालियां बजाने एवं हंसने हंसाने पर मजबूर कर देता है। एशियाड सर्कस के एयर कूल्ड बैठने की व्यवस्था है, जिसमें गर्मी से राहत के साथ हर आइटम को आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर दर्शक आनंदपूर्वक मनोरंजन करते हैं। एशियाड सर्कस के संचालक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सर्कस में तराशी कलाकारों द्वारा जमीन में 60 फीट हवाई झूला, रिंग डांस, फायर डांस, कलाकारों द्वारा स्टाइल को चलाते हुए साइकिलों के करतब, छोटे छोटे कलाकारों की हंसी की फुहार, गोले में 3-3 मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते हुए कलाकार, अफ्रीकन कलाकारों द्वारा दिल छू लेने वाली जिम्नास्टिक एवं बहुत से मनोरंजन करतब को दर्शक की वाही बटोरते हैं। हमारे यहाँ कल सर्कस का शाम को उद्घाटन है 7:30 बजे और हम यहाँ 17 सितंबर तक रहेंगे। 1 महीने के लिए सर्कस 17 सितंबर तक रहेंगे और 1 महीने के लिए सर्कस आपके यहाँ आया है। हम उदयपुर की जनता से अपील करते हैं कि सर्कस तो उन्होंने अब बहुत से देखे होंगे, लेकिन हमारा सर्कस इस बार बहुत कुछ अच्छा लेके आया हुआ है। जैसे साउथ अफ्रीका के कलाकार आप देख रहे होंगे पीछे बैठे हुए हैं और जोकर हैं, हवाई झूला है, मौत के गोले मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 लोग चलाते हैं, डार्क लाइट में हवाई झूला है और भी बहुत से आइटम है। करीब हमारे यहाँ 35-36 आइटम है जो आदमी को बोर नहीं होने देंगे और एयर कूल सर्कस है, अच्छा सर्कस है। साफ सफाई और कोरोना काल का प्रोटोकॉल के सारे नियम वो सब सुविधाएं हमारे यहाँ। और मैं सर्कस के यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, डीएम साहब, एसपी साहब और एडीएम साहब, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया है सर्कस लगाने के लिए कि सर्कस को बढ़ावा दिया उन्होंने, तो हम उनके भी ऋणी हैं। और सर्कस में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जैसे ये छोटे छोटे जोकर हैं जो लोगों को हंसा के लोटपोट कर देते हैं। खेरवाड़ा स्थित विकास तीरंदाजी एकेडमी के 8 तीरंदाजों का चयन राज्य स्तर पर हुआ है। जानकारी देते हुए एकेडमी के संचालक तिलकेश जोशी ने बताया कि 19 से 23 सितंबर तक धौलपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए बालक बालिका वर्ग के रिकर्व व इंडियन राउंड के लिए विकास एकेडमी से दिशा जोशी रिकर्व्स गर्ल्स एवं अनवी व्यास इंडियन गर्ल्स राउंड के सब जूनियर व जूनियर वर्ग के लिए चयनित हुए हैं। वहीं देवेंद्र चौधरी, प्राकृत खराड़ी व प्रेरणा वैष्णव का इंडियन राउंड जूनियर वर्ग के लिए, वार्षिक चौधरी व नम्रता वैष्णव का सब जूनियर इंडियन राउंड के चयन हुआ है। सलूम्बर में बस्ता मुक्त विद्यालय दिवस के अंतर्गत किशोरी शैक्षिक दिवस का आयोजित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सलूम्बर से आरपी महेंद्र जी जैन का सानिध्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जैन ने किशोरी बालिकाओं को जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बालिकाओं से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मीना रोत द्वारा की गई है। सभी बालिकाओं ने कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। कार्यक्रम का सफल चलायन हेमलता जैन द्वारा किया गया है। स्वच्छता से संदर्भ बालिकाओं के द्वारा कचरा पात्र का सृजनात्मक निर्माण किया गया है। सर्वश्रेष्ठ 3 बालिकाओं को पुरस्कृत करने के लिए चयन किया गया। उक्त जानकारी कार्यक्रम प्रभारी नरेश चाष्टा द्वारा दी गई है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल के कातिलों से एनआईए की मौका तस्दीक, भारी सुरक्षा बंदोबस्त में की जांच। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार बढ़ रही है कार्रवाई। कंपनी के डाटा चोरी पर 11 जनों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का,
जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।